सब लोग अपने अपने पार्टनर के साथ बैठे थे। शिवम की आंखें रागनी और अंशुमन को ही गुस्से से घूर रही थी। अंशुमन रागनी के साथ काफी हंस हंस कर बातें कर रहा था। इधर शिवम का खून जल रहा था, उसकी मुट्ठियां कस गई गुस्से से। मोनिका ये सीन देखते हुए एंजॉय कर रही थी। बहुत मजा आ रहा है ये लव स्टोरी देखकर तो। बेचारा मजनू अपनी लैला को किसी और के साथ हंसता देख पगला जो रहा है। दाल गर्म गर्म है, अब बारी है तड़के की जो मैं लगाऊंगी। मोनिका शिवम को देखकर एविल स्माइल करती हुई उसके और करीब आई। वैसे ये दोनों साथ में काफी प्यारे कपल की तरह लगते हैं। तुम क्या सोचते हो? शिवम ये सुनकर गुस्से से मोनिका को घूरते हुए उसे दूर करके बोला। पहले तो तुम मुझसे दूर रहकर बात किया करो, और वो कपल की तरह नहीं दिख रहे। मोनिका टोंड मारकर बोली। कपल बने नहीं तो क्या हुआ, जल्द ही बन जाएंगे। मैं तो चाहती हूँ बेचारे मिल जाए। तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं? हाई स्कूल में अंशुमन रागनी का क्रश था। बहुत पसंद करती थी रागनी सीनियर को, पर अफसोस कभी बता ही नहीं पाई। लेकिन अब शायद दिल की बात बाहर आ जाए। तुम क्या सोचते हो इस बारे में? शिवम के दिल पर मानो छुरियां चल रही हो। अपना मुंह बंद करो, ऐसा कुछ नहीं है। रागनी उस अंशुमन को पसंद नहीं कर सकती क्योंकि वो तो। इससे आगे शिवम कुछ नहीं बोल पाता। मोनिका तुरंत बोली। अपनी बात पूरी करो शिवम, वो तो का क्या मतलब है? तभी फिर से अनाउंसमेंट हुई। लेडीज एंड जेंटलमेन्स, प्लीज अब बातें बंद कर दीजिए और गेम पर ध्यान दीजिए। गेम पर ध्यान दो, मुझ पर या मेरी बातों पर नहीं। ये शिवम ने ठंडी आवाज में दांत पीसते हुए कहा। लेकिन मोनिका को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचती है। तुम पर ध्यान नहीं दूं तो किस पर दूं डार्लिंग? मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। लेकिन मेरी किस्मत तो देखो कितनी अच्छी है। अपने आप सब कुछ होना शुरू हो गया। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मोनिका एविल नजरों से रागनी को देख रही थी। एक बार फिर से अनाउंसमेंट हुई। अब हम हर जोड़े एक एक टास्क देंगे और आपको वो टास्क कंप्लीट करना है। आप सब रेडी हो? सभी चिल्लाकर हाँ बोलते हैं। गेम शुरू होता है। सभी को कोई ना कोई टास्क दिया जा रहा था। माहौल को दिलचस्प बनाने के लिए वहाँ ड्रिंक्स भी मंगवाई जाती है। इसी तरह बारी बारी से सबकी बारी आती है और बारी थी रागनी और अंशुमन की। ये लोग अपनी चिट ओपन करते हैं। इनका टास्क था सॉफ्ट म्यूजिक पर कपल डांस करना। ये देख रागनी हैरान हो गई, वो ये नहीं करना चाहती थी, लेकिन सभी लोग इन्हें चेयर करने लगे। आप लोगों को डांस करना ही होगा, आप दोनों गेम के रूल्स को नहीं तोड़ सकते। अंशुमान तो खुश हो रहा था, वो खड़ा होकर अपना हाथ रागनी की तरफ बढ़ाता है। रागनी आस पास देखती है, सभी लोग इनका नाम लेकर इन्हें चेयर करने लगे, जिस वजह से रागनी को ये करना ही पड़ा। रागनी ने अपना हाथ अंशुमन को दिया। अंशुमन ने रागनी को आराम से खड़ा किया और दोनों सॉफ्ट म्यूजिक पर कपल डांस करने लगे। हल्की हल्की हवा चल रही थी, रोमांटिक म्यूजिक के साथ उसके लिरिक्स को फॉलो करते हुए। रागनी और अंशुमन बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। अंशुमन रागनी के डायरेक्ट आंखों में ही देख रहा था। सभी लोग इस डांस को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन शिवम ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। शिवम इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। रागनी को अंशुमन के इतना करीब देखकर मोनिका तिरछी नजरों से शिवम को देखते हुए मन ही मन खुश हो रही थी। जलो और जलो, जल जल कर खाक हो जाओ। उसके बाद रागनी होगी बर्बाद, और यही तो मैं चाहती हूँ, रागनी को बर्बाद करना। हवा चलने की वजह से रागनी के चेहरे पर उसके बाल आ गए। ये देख अंशुमन ने डांस करते हुए ही रागनी के चेहरे से उसके बाल हटा दिया। रागनी ये देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई और पीछे हट गई। ये देख अंशुमन ने रागनी को सॉरी कहा। माफ करना रागनी, तुम्हारे चेहरे पर बाल आ रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। रागनी हड़बड़ाहट में बोली, कोई बात नहीं, मुझे लगता है अब मैं थक गई हूँ, हमें बैठ जाना चाहिए।
ये बोलकर रागनी वापस अपनी जगह पर बैठ गई। सब लोग रागनी और अंशुमन के लिए जोर जोर से तालियां बजाने लगे। रागनी को इतना अंदाजा तो हो गया था कि शिवम गुस्सा हो गया होगा, लेकिन जब उसने अपनी आंखें शिवम की तरफ करी तब उसे एहसास हुआ उसने बहुत बड़ी गलती कर दी अंशुमन के साथ डांस करके। शिवम इतना गुस्से में था कि उसमें रागनी को देखते हुए ही अपने हाथों में पकड़े हुए ही वाइन के ग्लास को क्रश कर दिया। ये देख रागनी डर गई। आसपास के लोग भी नशे में एंजॉय कर रहे थे, भीड़ भाड़ थी, इसलिए किसी ने ये नोटिस ही नहीं किया। शिवम रुमाल से अपना हाथ पोंछता है जिसमें से खून निकल रहा था। शिवम अचानक खड़ा हो गया और उसने उस लड़की के हाथ से माइक लिया। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आज बहुत खुश हूं और आज मैं अपनी खुशी आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूं। इसलिए मैं मेरी पार्टनर मोनिका के साथ डांस करना चाहता हूं। क्या आप लोग तैयार हो? सब लोग चिल्लाकर बोले, अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है, जल्दी से डांस स्टार्ट करो। ये सुनकर रागनी और मोनिका दोनों हैरान थी पूरी तरह से। फर्क बस इतना था, रागनी दुखी और मोनिका खुश हो रही थी। शिवम जाकर अपना सॉन्ग डीजे को बताकर मोनिका के पास गया। शिवम मुस्कुराते हुए मोनिका को अपना हाथ देते हुए बोला, लेट्स गो स्वीटहार्ट, लेट्स प्ले दिस गेम प्रॉपरली। मोनिका तो मारे खुशी से पगला गई थी। मोनिका शिवम को देखकर उसके हाथों में अपना हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोली, लेट्स गो माय डार्लिंग। दोनों गोल घेरे के बीच में खड़े हुए थे और सभी लोग इन्हें भी चेयर कर रहे थे। अचानक डीजे चालू हुआ और म्यूजिक बजने लगा, जिसके साथ ही शुरू हुआ शिवम और मोनिका का धमाकेदार डांस। जो सॉन्ग शिवम डीजे को बताकर आया था वो काफी रोमांटिक और बोल्ड था, जिसके स्टेप्स और मूव्स और ज्यादा बोल्ड थे। शिवम और मोनिका उन स्टेप्स एकदम परफेक्टली परफॉर्म कर रहे थे। शिवम नशे और जलन की आग में सब भूल चुका था और मोनिका इस चीज का पूरा फायदा उठा रही थी। ये सब देखकर रागनी हैरान थी, उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। शिवम क्यों इतना बोल्ड डांस मोनिका के साथ कर रहा है? ये सवाल रागनी के दिल को तकलीफ पहुंचा रहा था। उसके आंखों में अब आंसू आना शुरू हो चुके थे। वो ये सब और नहीं देख पा रही थी, इसलिए उठकर वहां से चली गई। रागनी को जाता देख शिवम भी डांस छोड़कर रागनी के पीछे पीछे गया। ये देख सबने शिवम से रुकने को कहा, लेकिन वो नहीं रुका, वो चला गया। सब कंफ्यूज थे, अचानक शिवम क्यों चला गया इस तरह गेम बीच में ही छोड़कर। लेकिन शिवम के लिए उस गेम और उन लोगों से ज्यादा रागनी इम्पोर्टेंट थी। शिवम मोनिका को डांस के बीच में ऐसे छोड़कर गया मानो उसे मोनिका से कोई मतलब ही नहीं हो। ये सब अंशुमन ने नोटिस किया। मोनिका गुस्से से दांत पीसते हुए बड़बड़ाई, हद है, इन दोनों के बीच इतना कुछ बिगाड़ने के बाद भी ये शिवम उसी रागनी के पीछे पीछे ही मुंह उठाकर चला गया। मोनिका कहा रुकने वाली थी, वो भी इनके पीछे पीछे गई। इधर रागनी अकेले गार्डन में झूले पर बैठे गहरी सोच में डूबी हुई थी। हवा की ठंडक उसके बदन को छू रही थी। आंखें बंद करके रागनी ये महसूस कर रही थी। शिवम ने दूर से ही उसे देखा, फिर धीरे धीरे रागनी के पास आया। शिवम वही रागनी के पैरों के पास धीरे से बैठ गया। अब उसे पछतावा हो रहा था उसने जो किया उस बात का। किसी के होने का एहसास होते ही रागनी ने आंखें खोली तो पाया शिवम है वहाँ। शिवम धीरे से सॉफ्टल टोन में बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मैं बस गुस्से में आ गया था तुम्हें उस लड़के के साथ डांस करता देख। मैं नहीं देख सकता अपने सिवा किसी और को तुम्हारे करीब। मुझसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता मेरे सिवा कोई और तुम्हारे करीब आए। लास्ट के वर्ड्स बोलते हुए शिवम की टोन में गुस्सा था, लेकिन रागनी चुप थी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। रागनी की ये चुप्पी शिवम को बेचैन कर रही थी। तुम गुस्सा हो, मुझे समझ आ रहा है, और तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन मैं माफी मांग रहा हूं ना। रागनी ने बस एक नज़र शिवम पर डाली और अगले ही पल खड़ी होकर वहां से जाने लगी। पीछे से शिवम ने रागनी का हाथ पकड़ लिया।
मत जाओ, मेरी बात सुनकर ऐसे बिना जवाब दिए चली जाओगी। जवाब चाहिए तुम्हें मेरी चुप्पी का, मेरे गुस्से का। लेकिन अगर मैंने जवाब दिया तो ये ना तुम्हारे लिए सही होगा ना मेरे लिए, इसलिए हाथ छोड़ो मेरा, रागिनी ने रूड टोन में कहा। शिवम ने और कस के रागिनी के हाथ को पकड़ लिया। अब शिवम की आवाज भारी होने लगी, मानो अब वो रो देगा। ठीक है, जाओ, हम कल बात करेंगे। ये बोलकर शिवम ने रागिनी का हाथ छोड़ दिया। रागिनी ने आंख बंद करके गहरी सांस ली, उसके आंख से आंसू के बूंद झलक से गए।